नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था टेक्निकल खेती पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हैं अकबरपुर ज़िले में और नज़दीकी यहाँ से जो संसाधन का साधन है गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पड़ता है और जगह का नाम है, जो जिस जगह पे है गांव का नाम है बीर सिंहपुर सरैया। तो यहाँ पे एक किसान है, बहुत ही प्रगतिशील किसान है, युवा किसान है, जो इस प्रकार से खेती कर रहे हैं। इन्होंने जो है अपने एक 6 एकड़ को ऐसे फार्म हाउस में बनाया है, वो भी नेचुरल तरीके से बनाया है। इनकी खेती करने का अंदाज़ हमको बहुत ही लाजवाब लगा। आपको बता दें, ये हर प्रकार की जो है खेती कर रहे हैं। जैसे आप पीछे टमाटर है, ये देख सकते हैं, शिमला है, इसके बाद आपका जो है मछली पालन भी कर रहे हैं, केला भी इन्होंने लगाया हुआ है, लहसुन है और मुख्य रूप से गन्ने की भी फसल एक कर रहे हैं। गन्ना बड़े पैमाने पर है और सब्जी वर्गी में जो आपको बता दें कि एक जो कद्दू होता है, चाइनीज़ जो कद्दू होता है, उसकी भी एक खेती किए हुए हैं और खेती में नए नए प्रयोग किए हुए हैं। हरी मिर्च किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बैगन की भी खेती इन्होंने किया हुआ है और नए नए प्रयोग किए। एक साथ दो फसल लेते हैं और एक खेत में पूरे साल में 3 फसल उगाते हैं। सामान्यतः लोग जो है 2 ही फसल उगा पाते हैं, लेकिन ये 3 फसल उगाते हैं। तो एक साथ जो है 3 फसल उगाने का मतलब अच्छा ये जो लाभ भी कमा रहे हैं। तो आपको हम इनसे मिलवाते हैं और पूरी चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो है किस प्रकार से अपनी खेती को जो है काफ़ी आगे तक लेके गए हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो किसान भाइयों, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, सरैया बीरसिंहपुर, तहसील भीटी जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। हम हम लोग इस समय जो है इनके प्लाट पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर फसल हुई है। तो सर आपकी ये फसल जो है बहुत ही लाजवाब है। 100 में 1-2 लोगों की फसल जो है इस प्रकार से हो पाती है, बड़ी मुश्किल से। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो सर इसके बारे में थोड़ी हमको ये जानकारी दीजिए कि ये आपने वैरायटी कौन सी लगाई है। ये वैरायटी एक सिजेंटा कंपनी की 3150 वैरायटी है। 3150 वैरायटी है। जी जी। तो इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी फल लगे हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक फल लगे हुए हैं। तो इसकी सर आपने नर्सरी कब लगाई थी। इसकी नर्सरी 10 अगस्त को लगाए थे। अच्छा। हाँ। तो 10 अगस्त को जो आपने इसकी नर्सरी तैयार की थी, उसको आपने प्रो ट्रे में तैयार किया था, खेत में ऐसे ही डाल दिया। प्रो ट्रे में तैयार किया था। तो एक प्रश्न सर और बनता है कि 10 अगस्त के टाइम बारिश का मौसम रहता है, तो अपनी नर्सरी बचाने के लिए आप किस प्रकार से उसको। उसके लिए हम थोड़ा ज़मीन ऊंचा करके स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिससे जो है ऊपर से पन्नी से ढक दिया जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाए हैं लोहे का और आप इसको देख भी सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो इन्होंने किस प्रकार से तैयार किया है। तो स्ट्रक्चर से उसको आप ढक देते हैं ताकि बारिश में कोई दिक्कत लगा देते हैं। इसके बाद ऊपर से पन्नी लगा देते हैं, बारिश के समय होता है। अच्छा। हाँ। एक चीज़ और, इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लोग नर्सरी अपनी नहीं बचा पाए, लेकिन इन्होंने जो है इस चुनौती भरे मौसम में इन्होंने अपनी नर्सरी को बचाया। और एक चीज़ और किसान भाइयों, इनकी एक विशेषता यह है कि ये अपने ज़मीन को पहचाने कि पहले इन्होंने चुनाव किया अपने खेत का कि पानी कहाँ पे नहीं लगता है। बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी कहाँ निकल जाता है, उस खेत का इन्होंने चुनाव किया। वहाँ पे ये जो पूरा अपना सब्जी वर्गीय फसलों को जो ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि अगर आप इस प्रकार से अगर अगैती खेती करना चाहते हैं तो अपने मिट्टी को आप पहचानिए कि उसमें पानी बारिश के मौसम में बहुत कम लगता है, तो ऐसी जगह का आप चुनाव करिए। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि इसको जब आप लगाए हैं और हम देख रहे हैं कि आपने इसको मल्चिंग पे लगाया है, तो इसमें आपने ड्रिप का प्रयोग किया है। ड्रिप नहीं है। ड्रिप नहीं है। तो ड्रिप का प्रयोग आपने नहीं किया। अच्छा, ड्रिप का अगर मान लीजिए नहीं प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत पौधों में? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वैसे ही पौधे चलते हैं। थोड़ा ड्रेंचिंग करना पड़ता है पौधे के पास। अच्छा अच्छा। जैसे जो खाद की जरूरत है उसको जो है पौधे के पास दिया जाता है। अच्छा अच्छा। खाद वाटर सोल्यूबल खाद डाला। वाटर सोल्यूबल खाद आप एक टैंक में बना लेते होंगे, फिर बाल्टी से जो उसको थोड़ा 100 ml 200 ml डालते हैं। अच्छा, पौधों में जो जब पानी की आवश्यकता हो तो पानी इसमें से नाली से चला दे, नालियों के माध्यम से बस चला जाता है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि इसमें दिए हैं किन किन टाइम पे?
खाद है जो है पहले तो सर इसके बेड बनाते समय जो है खाद दे दिया जाता है। अच्छा। बेसल डोज में। बेसल डोज में आप क्या क्या देते हैं? इसमें दिए हैं NPK 12-32-16, 12-32-16, ठीक। सल्फर हुआ, सल्फर हो गया, और इसके बाद थोड़ा इसमें रिजेंट भी मिलवा दिए थे। रिजेंट कीटनाशक के लिए। फंगीसाइड? नहीं, कीटनाशक है वो। अच्छा, रिजेंट जो है कीटनाशक है। जी। अच्छा अच्छा। और इसमें बोरान भी पड़ा है। बोरान, कैल्शियम, ये सब। और इसके बाद पोटास भी डलवाए हैं। जी। जी। तो ये सब डाल के आपने खेत तैयार करके बेड बनवा दिया? बेड बना दिए। इसके बाद आपने पौधे इसमें लगा दिए। बहुत बढ़िया। तो सर ये आपकी फसल जो दिख रही है ये कुछ इस टाइम निकल रहे हैं कि नहीं? निकल रहा है इस टाइम। इस टाइम शुरुआत हो गया? अभी शुरुआत हुआ है। अच्छा। मतलब पूरे जितना लगा है 1 एकड़ में लगा है। हाँ हाँ। तो 1 एकड़ में मान लीजिए अब शुरू हो गया है। 1 कुंटल 2 कुंटल दूसरे तीसरे दिन निकल। दूसरे तीसरे जा रहा है। जी। तो अभी किस रेट में जा रहा है इस बार? तो टमाटर का भाव बहुत बढ़िया है। टमाटर का भाव बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन 40 रुपये आज बिका है। अच्छा, 40 रुपये बिका आज है। की शुरुआत आपने कैसे की थी? शुरुआत 60 रुपये किए थे। 60 रुपये से आपने शुरुआत की थी, बहुत बढ़िया। तो सर जो एक चीज़ हम ये देख रहे हैं, इसमें आपने ये बांस लगाया है और तार लगाया है, तो इसके लगाने का क्या मतलब है? ये जो है स्टैंड पे रहता है, जैसे इसको बधाई कर दिया जाता है तो पौधा गिरता नहीं। जो फल इसमें आ रहा है, हाँ हाँ, वो जब मिट्टी में जाएगा नहीं, खाद नहीं लगेगी तो इसमें सड़ेगा नहीं। और हवा जो है, हवा पास करेगी, हवा सब जाएगा, इसमें रोग का जो है फंगस का समस्या कम रहेगा। तो अच्छा, इसमें आपने 2 तार लगाया हुआ है जी। तो 2 तार आपने क्यों लगाया है? लोड ज़्यादा होने की वजह से? लोड ज़्यादा हो रहा है, पौधा जो है ऊपर हो गया है ना। 5 हाँ, आप देख रहे हैं अभी जो है 5 से ऊपर 6 बढ़ता फीट चला जा रहा है, होने 5 से 6 फीट। ये हम लोगों से ज़्यादा ऊंचाई ले लिया है, तो इसको ऊपर बांधना पड़ेगा, इसीलिए तो। अच्छा। तो पिछले कई सालों से आप जो टमाटर की खेती कर रहे हैं? इसलिए 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 सालों से आप खेती कर रहे हैं? पहले इस तरह नहीं करते, मल्चिंग पहले नहीं लगाते थे। पहले सामान्य आप करते थे? सामान्य करते थे। अच्छा, इसके बाद आपने मल्चिंग लगाया, इसके वैरायटी भी आपने चेंज किया कि वैरायटी वही चल रही है? वैरायटी चेंज है। पहले हम लोग 585 लगाते थे, जो सामान्य होता था, जिसमें स्टेट मतलब बांस बल्ली की जरूरत नहीं पड़ती। तब भी लगता था, लेकिन जो वैरायटी थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा, तो इसके अलावा आप कौन सी वैरायटी लगाए हैं? इसके अलावा लगाए हैं अब सिमनस का अभिलाष। अच्छा, तो ये फसल लगभग कब तक चलेगी? ये चलेगा मार्च तक चलेगा। मार्च तक? जी। अच्छा, तो क्या अनुमान है सर? आप मान लीजिए अगर बढ़िया से फसल आपका साथ दे देती है, मौसम साथ दे देता है, तो अब क्या अनुमान है लगभग? चलिए कच्चे बीघे में 1 एकड़ में मान चलिए 2,000 कैरेट टमाटर लगभग आएगा। 2000 कैरेट जो है टमाटर? 1 कैरेट में 25 केजी आता है। एक कैरेट में 25 केजी आता है। जी। अच्छा, ये आप नज़दीकी मार्केट जो है आपका कौन सा है? हमारा नज़दीकी मार्केट गोसाईगंज है। गोसाईगंज आप ले जाते हैं? अयोध्या में आता है। अयोध्या में आता है। तो हमारा जो है मंडी अकबरपुर है। आपका मंडी अकबरपुर है? अम्बेडकर नगर, लेकिन ज़्यादा जाता है माल गोसाईगंज और शहजादपुर का। अच्छा, एक चीज़ और सर बताइए कि जैसे मान लीजिए आप ले जाते हैं मंडी में, तो ऐसा तो नहीं कि बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब अरली लगा है तो अरली निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेट हो जाता है, दिक्कत होती है। तो अभी हम चलेंगे सर का जो है और शिमला है वो देखेंगे, उस पर भी थोड़ी सी बातें करेंगे। इसके बाद इनका कद्दू है, वहाँ चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी लेंगे और देखते हैं, जो है आपको दिखाते हैं। साथ में बने रहिए, बहुत ही ज़ोरदार वीडियो होने वाली है। सर का जो है एक बहुत ही लाजवाब प्लाट, यहाँ आने के बाद जब तबीयत खुश हो जाती है। चारों तरफ हरा भरा देख के, इनकी मेहनत देख के, सबसे बड़ी बात है इनकी मेहनत। तो आइए चलते हैं, आपको और सब चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, इसमें ये कौन सी फसल है ये जो दिख रही है? ये कद्दू है। ये कद्दू है? चाइना वाला कद्दू है। चाइना वाला कद्दू है, मतलब ये स्टैंड रहता है। अच्छा, ये गोल वाला है कि लंबा वाला है? इसमें 2 वैरायटी आती है। लंबा है, गोल उधर है। अच्छा, उस साइड जो है गोल है। जी। तो इसमें आपने एक प्रयोग किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि आपने इसमें गन्ना भी लगाया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये आपने किस प्रकार से प्रयोग किया हुआ है? ये जो कद्दू जो है मार्च मतलब फरवरी तक चलेगा। अच्छा। इसके बाद एक कद्दू खत्म हो जाएगा, तो ये गन्ने का जो है गन्ना तब तक जमा रहेगा, तो गन्ने का जो है ग्रोथ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक साथ बढ़िया होगा। एक साथ जो है आपने 2 फसलें जो है प्लान बनाया है कि एक फसल निकलेगी और दूसरी फसल तब तक जो है तैयार हो जाएगी। जी। और इसमें एक बार शिमला वो लगेगा, खीरा भी लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक फसल और आप लेंगे, खीरा? जी। बहुत बहुत सुंदर। तो मल्चिंग ये बताइए कि मल्चिंग यही रहेगी कि मल्चिंग आप? मल्चिंग अब इसको कुछ नहीं करना, इसी पे मल लग जाएगा खीरा, इसी पे। जी। तो किसान भाइयों देखिए इनकी जो है टेक्निक, किस प्रकार से ये जो खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं।
तो जो भी किसान भाई इस तरह से अगर खेती करना चाहते हैं तो वीरेंद्र जी को देख के आप लोग बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। हरी मिर्च है ना जी, ये सामान्य मिर्च जो सब्जी हाँ, सब्जी में जो प्रयोग की जाती है। जी जी। अच्छा, तो ये कौन सी वैरायटी है? ये है न्यू कंपनी का तेजस्वी है। न्यू कंपनी का तेजस्वी है। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको भैया आपने कैसे लगाया है? इसको जो है पहले नर्सरी किए थे प्रो ट्रे में। इसके बाद इसका जो है प्लांटेशन किए थे। नहीं वो तो ठीक है, नर्सरी आपने प्रो ट्रे में तैयार की। इसकी जो है बेड से बेड की दूरी और मल्चिंग पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? इसका 1 मीटर है। मल्चिंग से मल्चिंग की दूरी मतलब एक मल्चिंग का जो एक पौधा है और दूसरी मल्चिंग का जो दूसरा पौधा है उसके बीच में दूरी 1 मीटर। 1 मीटर। अच्छा, और ये पौधे से पौधा एक मल्चिंग पे 2 पौधे के बीच की दूरी जो है 100 फीट है। ये 1.25 फीट है। जी जी। ये लगभग कब से फल देने लगेगा? फल अभी लग जाएगा, 1 महीने लग जाएगा। अच्छा, लगभग जनवरी से निकलना शुरू होगा। जनवरी से। तो भैया ये बैगन का आपका प्लाट जो है अभी देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये पौधे काफ़ी पुराने हो गए। तो इसको कब आपने लगाया था? इसको लगाए थे अगस्त में। अगस्त में आपने लगाया था। ये उत्पादन कब से देना चालू कर दिया था? फल इसमें कब से आने लगे थे? सितंबर से निकल रहा है, 15 सितंबर से। अच्छा, 15 सितंबर से। एक चीज़ भैया आपके प्लाट में हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया, कीटों का प्रकोप ना के बराबर है, जबकि बैगन किसान को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसमें तना छेदक फल छेदक की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। तो ये प्लाट में आपके नहीं दिख रहा है। इसका मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अपने प्लाट में, कोई बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। इसमें दवा पड़ता है जो डेली गेट डलवाते हैं। अच्छा, और प्लेथोरा आता है एक। अच्छा, हाँ, धनप्रीत हुआ, जीटा इमीडा, यही सब प्रयोग करवाते हैं। तो समय समय पर जो है आप अपनी फसलों को मतलब दवाएं जो भी ज़रूरत होती हैं उसको आप डलवाते रहते हैं। बहुत सुंदर प्लाट अभी तक चल रहा है आपका बैगन का। वही हम देख रहे हैं, फल एकदम बिल्कुल ना के बराबर ख़राब है। तो इसमें जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा जब समस्या आती है तना छेदक फल छेदक की, विशेष रूप से यही हमको देखने के लिए बैगन में ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए जो है मुख्य दवा कौन कौन सी डालते हैं? मुख्य दवा हमारी डेली गेट हुआ। अच्छा, और ये जो है प्लेथोरा हुआ। अच्छा, यही सब बदल के तीसरे चौथे दिन बदल के हफ्ते में 1 बार डलवाते हैं। हफ्ते में 1 बार बदल के आप डलवाते हैं ताकि जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप न हो पाए कीड़े की। गुड। तो सर ये आपकी शिमला की जो फसल है काफ़ी खूबसूरत प्लाट आपका दिख रहा है, तो इसके बारे में बताइए सर, ये वैरायटी कौन सी है? वैरायटी सिजेंटा कंपनी की। कौन सी वैरायटी है? सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है। सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है। तो इसको भी सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि इसकी नर्सरी आपने कब तैयार की थी, प्लांटेशन आपने कब किया था? नर्सरी 10 अगस्त को किए थे। प्लांटेशन जो है इसका 5 सितंबर को करवा दिए थे। 5 सितंबर को आपने इसको करवा दिया था। जी। और इसमें फल कब से निकलने चालू हो गए थे? फल निकलना शुरू हो गया था 10 नवंबर को निकलना शुरू हुआ था। 10 नवंबर से इसमें निकलना चालू हो गया है। जी। गुड। और इसमें फल की साइज़ भी हम देख रहे हैं किसान भाइयों, बहुत ही लाजवाब है। और इधर का जो प्लाट है इनका अभी तोड़ लिया गया है और ये आप ये देख सकते हैं, अभी इसमें 2 से 3 दिन ये और तैयार होने में लगता है। लगभग एक फल की साइज़ 150 से 200 ग्राम होती। और देखिए कितना सुंदर फल है। और उधर जो है आगे तोड़ाई चल रही है। अच्छा भैया एक चीज़ ये बताइए, इसमें दिख रहा है कि आप इसमें भी जो है बांस लगाए हैं और तार रस्सी से बांधे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो है बारिश जैसे हो रही, हवा चल रहा है तो इसकी जड़ जो है नीचे तक नहीं रहती है, मिट्टी भुस रहती है, बेड जो बना है। तो जब हवा लगती है तो इसका पौधा जो है नाजुक है, टूट जाता है, गिर जाता है। अच्छा, इसलिए इसको लगा दिए हैं, रस्सी से बंधाई करवा दिए हैं, 2 बंधे हो गया। अब इसके बाद में बाहर जो लोड बढ़ता है तो अभी जो है उस पर लोड ले लेगा तार पे।
अच्छा, गिरेगा नहीं पौधा, गिरेगा नहीं, लंबे टाइम तक फसल आपकी चलेगी। चलेगा। अच्छा, मार्च अप्रैल तक चलेगा। मार्च अप्रैल तक चलेगा। जी जी। तो बहुत बढ़िया, नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलेगा। बहुत लंबी फसल है शिमला। और ये देखिए शिमला में जो है इनकी तुड़ाई हो रही है और तुड़ाई हो के आ भी रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं आगे। ठीक, केले का प्लाट है। आप देखिए जो है इन्हों एक नए नए प्रयोग ये कर रहे हैं। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि एक ही फसल लेते हैं केले की, लेकिन इन्होंने इसकी पेड़ी छोड़ रखा है। और इसकी लंबाई देखिए और ये घाड़ देखिए कितनी लंबी है। तो ये केले की कौन सी वैरायटी थी? G9 थे। G9। जी। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि आप एक फसल इसमें ले चुके हैं और दूसरी के लिए पेड़ी छोड़ दिए हैं और देख रहे हैं पौधे भी काफ़ी शानदार तैयार हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया वैसे देख रहे थे, जब पुती निकल गया इसका। अच्छा, तो देख रहे आपने देखा कि ये बढ़िया ग्रोथ में चल रहा है, तो इसको एक बार छोड़ के देखते हैं। और ये आपका डिसीजन बहुत सही साबित होगा। जिस हिसाब से पौधे चल रहे हैं ये उससे कम टाइम लेंगे। पहली बार जो आप फसल कितने दिन में तैयार हुई थी? 14 महीने लगा था इसको। पहली बार 14 महीने लगा था। जी जी। अच्छा, अभी इसमें कुछ बचा भी है। तो इसको आपने मल्चिंग पे लगाया था कि ऐसे नॉर्मली? मल्चिंग पे लगा था। अच्छा, मल्चिंग पे लगा था, बाद में इसको आपने हटा दिया। जी जी। अच्छा, खेत में आपने इसको काट के डाल दिया, एक खाद बन जाएगा ना? जी जी। बहुत अच्छा। तो सर एक चीज़ हमको आप ये बताइए कि पहले आप शुरू के टाइम में केवल गन्ने की खेती कर रहे थे, अभी आप देख रहे हैं आपके प्लाट पे आके अनेक प्रकार की आप सब्जी उगा रहे हैं, तो गन्ने की खेती या प्लस सब्जी की खेती, दोनों में आपको अंतर क्या लगा? अंतर ये सर, ये जो है पर डे का जो है इनकम है। अच्छा, मतलब जो है गन्ने है जो मतलब 12 महीने में 13 महीने में निकलता है। 12 महीने में 13 महीने में निकलता है, लेकिन सब्जी वर्ग की फसली है जो डेली आपको कुछ न कुछ इनकम देगी। डेली इनकम देती रहती है। अच्छा, इसीलिए कि इसको कर दिया। हाँ, एक चीज़ और हमको लगता है कि जैसे इसमें आप तरह तरह की सब्जी की जो खेती करते हैं, जो फसल आपकी तैयार होती है, उनको देख के थोड़ा तनाव भी दूर होता है। जी जी, पूरा हरा भरा रहता है, सभी हरा भरा रहता है। अपनी फसलों को देख के तनाव दूर होता है। जी जी। और सुबह शाम आके अनेक प्रकार से क्या दिक्कतें हैं, क्या मतलब आदमी अपने आप को व्यस्त कर लेता है उसमें। जी जी। अच्छा, तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं? किसानों को यही सलाह देना चाहते हैं जो है तो सब्जी की खेती करें। इससे जो है इनकम है, पर डे का इनकम रहेगा। पर डे का इनकम रहेगा। एक चीज़ सर हमारे समझ से एक चीज़ और भी है कि अपनी जो फसल हम उगाएंगे, हमको अपने भी विश्वास रहेगा कि हम खेत में क्या डाल रहे हैं। इससे ऑर्गेनिक खेती में जैसे जो है हम थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक भी खेती करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, इससे पता रहेगा कितना दवा डाल रहे हैं, कितना जो है पेस्टिसाइड, क्या कीटनाशक। हाँ, तो हमको खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा, वो चीज़ें हम खुद यूज करेंगे और दूसरे समाज को भी अच्छी चीज़ें देंगे। जी जी। तो उससे जो है एक प्रकार से बहुत बढ़िया समाज को भी लाभ मिलेगा, अपने को भी लाभ मिलेगा। ताकि अभी तो समय इतना ख़राब हो गया है कि लोग केमिकल पेस्टिसाइड इतना दुनिया भर का डाल रहे हैं। जी जी। और बहुत अच्छा लगा कि आप अपने प्लाट पे जो है ऑर्गेनिक का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक शुरू किए हैं। नहीं, बहुत धीरे धीरे जो थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा है, धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक पे अब जा रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ और आपसे प्रश्न एक ये बनता है कि आपने इतना सब कुछ किया है, तो इसमें क्या फ़ायदा है कि नहीं? फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे हम पहले धान गेहूँ गन्ना यही सब कर रहे थे जी, उसमें फ़ायदा नहीं था उतना। अब ये पर डे है जो है निकलता है, साल भर में वो गन्ना जो है 12 महीने 13 महीने में निकलता था। अब ये है 3 महीने से निकलना चालू हो जाएगा। जी, इनकम भी ज़्यादा रहता है इसका रोज़ का जो है। जी, अगर आप सब्जी वर्गी फसलों में आते हैं तो कहने का मतलब अगर आप अगस्त में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर जून जुलाई तक चलेगा। ये ठंडियों के मौसम में ख़त्म होने के बाद फिर इसमें आप जो खीरा, तरबूज और जो करेला और जो भी गर्मी वर्गी जो फसलें हैं उसको आप लगाएंगे। वो जो है आपका जून जुलाई तक
चलता है। तो एक प्रकार से पूरा 12 महीने में लगभग 10 महीने का आपका रोटेशन बन जाता है। बढ़िया बन जाता। अब इसमें जो टमाटर लगा है, इसमें जो है लगाएंगे केला। अच्छा, इसके बाद इसमें आप केला लगाइएगा? केला लगाएंगे। अच्छा नहीं, बढ़िया। तो केला में क्या रेट रहा अभी आपका? केला हमारा 1300-1400 रुपये शुरू हुआ था। अच्छा, अभी आज 800 रुपये कुंटल चल रहा है। अच्छा, जबकि इतना ठंडी का मौसम आया है फिर भी 800-900 रुपया जो है चला जा रहा है। बहुत बढ़िया और बहुत ही लाजवाब फसल आपकी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या कुछ चीज़ें छूट गई, क्या जानकारी आपको चाहिए। बिल्कुल आपको पूरी जानकारी हम जो है उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सर के प्लाट पे अगर विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस आसपास एरिए के हैं, तो सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 880 880 894 894 5155। तो जो भी किसान जो है इनके आसपास के हैं, अगर उनके तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आके जो है सर का प्लाट विजिट भी कर सकते हैं, इनसे जानकारी भी ले सकते हैं कि ये किन किन विधियों का कौन कौन सी तकनीक अपना के खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आइए और सर का जो है जो कुछ कर रहे हैं उनसे कुछ आप सीखिए और लोगों को बताइए और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए।